नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ निशुनियाल बात करेंगे। लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश को कल यानी कि 14 अप्रैल को बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे दी गई है कि मसूरी देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि 210 किलोमीटर का है, 1200 करोड़ की लागत से जो है ये एक्सप्रेसवे बना है। और इस एक्सप्रेसवे के कारण जो है वो अब देखते हैं कि उत्तराखंड में कितना इसको पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, कितना यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, और इसको लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं अमित गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड को एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिया गया है जो कि 1200 करोड़ की लागत से बना हुआ है। 2.5 घंटे में आदमी जो है वो देहरादून से दिल्ली से देहरादून होगा और देहरादून से दिल्ली होगा। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप आमंत्रित तो कर रहे हैं, आप 1200 करोड़ रुपए लगाकर आपने मसूरी देहरादून को नजदीक किया है, लेकिन देहरादून की हालत आप देख रहे हैं कि अगर मैं किशनपुर चुंगी से स्टार्ट हूं और मुझे आईएसबीटी जाना है तो 3 घंटे मुझे वहीं के लिए चाहिए। आपने शहर की व्यवस्था है तो सुधारे नहीं। आपने स्मार्ट सिटी, देहरादून स्मार्ट सिटी, अरे कौन सी स्मार्ट सिटी भाई? हमने तो अभी तक कोई स्मार्ट सिटी नहीं देखी। पूरा अव्यवस्था फैल चुकी है देहरादून में, जाम सड़कों पे है। आज हम अगर मसूरी से निकलते हैं तो आधे घंटे में हम कुठाल गेट पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर मुझे कुठाल गेट से आईएसबीटी पहुंचना है तो मुझे उसके लिए 2.5 घंटे और लगते हैं। तो आप 2.5 घंटे से दिल्ली से देहरादून पहुंचने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो देहरादून में व्यवस्था है उन्हें कौन ठीक करेगा? आपसे जो पहाड़ में हमारी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके उपचार के लिए तो आपसे सड़कें बनाई नहीं गई। आज भी पालकियों पे लाकर उनका उपचार अस्पतालों में किया जा रहा है, वहां तो आपका ध्यान नहीं है। लेकिन 1200 करोड़ रुपए की आपकी सड़क बनाने पर आपका ध्यान है, लेकिन जो देहरादून में जो अवस्था बनी उनको सुधारने का कोई आपका ध्यान नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हमें ठगा गया, कोई स्मार्ट सिटी हमें देखने को नहीं मिली। और ये जो 1200 करोड़ रुपए की जो ये योजना बढ़ी है, इससे लॉलीपॉप है। आप मेरे साथ चलिए उस रोड पे, तब भी आपको 3.5 घंटे लग जाएंगे। ये कहने की बात है, अखबारों की बात है, या उनके कहने की बात है कि 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं कोई ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं कहता हूं, मैं योजनाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप ऐसी योजनाएं और बनाइए, लेकिन पहले जिस जगह के लिए इस योजना को कनेक्टिंग किया जा रहा है, क्योंकि उसका भार मसूरी में भी पड़ेगा। जब नजदीकी देहरादून से बढ़ेगी तो लोग मसूरी भी आएंगे, तो क्या 6-6 घंटे वो मसूरी में यहाँ जाम पे फंसे रहेंगे? तो पहले यहाँ की व्यवस्थाएं आप सुधारिए, दिल्ली से देहरादून तो हम पहुंच ही जाएंगे। आप किस प्रकार से देखते हैं? आप लगातार जो है वो शहर की, मसूरी शहर की बात की जाए तो एक विश्व प्रसिद्ध जो है वो पर्यटन नगरी है। वैली ब्रिज को लेकर जो है जब हल्ला 100 बारी हल्ला कर दिया, जब जो है वो लोग धरने तक की चेतावनी दी, उसके बाद आप वैली ब्रिज के लिए जो है वो जाग रहे हैं। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग का कोई भी विकास मॉडल जो है वो यहाँ के लिए है नहीं। वीकेंड पे स्थिति किस प्रकार की दयनीय हो जाती है। तो जो आने वाला पर्यटन सीजन है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहां तक वैली ब्रिज का सवाल है, हमने भी टेक्निकल चीजों को हम भी समझता है। मैं टेक्निकल आदमी हूँ। 2-3-4 महीने हमने भी सोचा, भी निरीक्षण होगा, इसकी नपाई सफाई होगी, सॉइल टेस्टिंग होगी, 10 चीजें होती है एक पुल बनाने के लिए। 4 महीने तक हमने भी वेट किया, लेकिन जब हमें लगा कि यार ये तो एक बहुत ही आक्रामक रूप लेता जा रहा है, हर वीकेंड पर यहाँ बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, तो सीजन में मसूरी का क्या हाल होगा। तब मैंने खुद अपने माध्यम से कम 3-4 बार मीडिया में बोला कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से धरने में बैठूंगा। मेरे द्वारा ही एक सुझाव दिया गया कि अगर पुल नहीं बन रहा है आज से, तो कम से कम एक और अल्टरनेट वैली ब्रिज वहां पर आप बना दीजिए। कम से कम चलो वो बात तो मानी, लेकिन वो भी 14 तारीख तक बन जाना चाहिए था, वो आज भी अधर में लटक गया। अब कहेंगे इंजीनियर्स हड़ताल पे थे। अरे भाई, आपकी नियति नहीं है काम करने की। आपकी नियत अगर ठीक होती तो वो काम तो आपको जब 15 दिन बाद ही आपको दिख रहा था कि वैली ब्रिज एक मुसीबत बन रहा है मसूरी के लिए, आपको तुरंत अल्टरनेटिव वहां पे एक पुल दे देना चाहिए था, एक और वैली ब्रिज बना देना चाहिए था, और पुल का निर्माण हो जाता है 8 महीने में। तो भाई साहब, यहाँ तो दूसरे एक वैली ब्रिज का दूसरा निर्माण नहीं हो पाया। आप विकास की बात करते हैं, पहले एक वैली ब्रिज बना तो बीजेपी के लोग वहां ऐसे चले गए, ऐसे फोटो शूट वीडियो बना रहे आपदा में, जैसे साला एफएल टावर बना दिया हो। अब दूसरी बार जब वैली ब्रिज बनेगा, फिर माननीय मंत्री जी आएंगे, वहां उसका रिबन काटेंगे कि मैंने यहाँ एक और वैली ब्रिज बना दिया। अरे भाई, 8 महीने तक क्या सो रहे थे? जब यहाँ की जनता, यहाँ के पर्यटक परेशान थे, तब कहाँ आप सो रहे थे? तब कहाँ था आपका अल्टरनेट वैली ब्रिज? जब आपको सो के कुंभकर्ण नींद से हमने जगाया कि जागो भाई, वहां आफत आ रखी है, एक पुल से काम नहीं चलेगा, कम से कम जब पुल नहीं बना पा रहे हो तो एक अल्टरनेट पुल दे दो, तब जाके तो उनके कानों में जू रही। लेकिन अभी पता नहीं भाई, वो भी अधर में लटका है। सीजन से पहले मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो भाई अब मंत्री जी जाने। हमारा जो प्रश्न था, हमारा प्रश्न यही था कि कहीं ना कहीं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बन चुका है। 210 किलोमीटर का जो है ये लेंथ है, 1200 करोड़ की लागत से ये इसमें जो है ये बना हुआ है, और 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून जो है वो पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीकेंड में ही स्थिति खराब हो जाती है। पूछता है मसूरी जो है वो, मसूरी का बच्चा बच्चा जो है वो पूछता है। आज यहाँ का स्थानीय व्यापारी सिर्फ एड्रेस बताने के लिए रह गया है, पर्यटन में यहाँ पे परेशान हो रहा है। तो लगातार जो है वो
शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नितेश उनियाल, UK 24/7 न्यूज, मसूरी।